हेलो नमस्कार एवरीवन। मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा मोटिवेशन थॉट है, बी पैशेंट सम थिंग्स टेक टाइम, यानी धैर्य रखें, कुछ चीजों के लिए समय लगता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो उसे हमें कुछ समय देना ही पड़ता है, उसके बाद ही हमारी सफलता हमारे पास आती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्रम तथा रैंक निर्धारण। यानी कि रीजनिंग में आपका एक चैप्टर आता है क्रम तथा रैंक निर्धारण। इसके अंतर्गत आपको रेखीय क्षैतिज क्रम पढ़ना होगा, लंबवत क्रम होता है, एक स्थान क्रम। यानी कि आपको इसमें बताया जाएगा रेखी में कि एक रेखी के अनुसार यदि कुछ लोग हैं तो वह कौन पहले होगा, कौन पीछे होगा, कौन बीच में होगा, इस प्रकार से समझाया जाता है। ठीक है, लंबवत में आएगा तो आपको एक लंब के रूप में समझाया जाएगा कि कौन उससे छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन उसके बीच में है, इस प्रकार से आएगा और उसे हम लंबवत के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, स्थान क्रम जब आएगा तो स्थान क्रम में क्या होता है कि एक दूसरे के अगल बगल लोग बैठते हैं, तो ये होगा कि वह उधर से 5वें पे है तो आगे से 8वें पे होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो आगे उसके बाद में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है जो रेखीय या क्षैतिज क्रम से संबंधित है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं और उसके अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक घर में 6 परिवार यानी कि ए बी सी डी तथा एफ एक ही पंक्ति में रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक परिवार है। ठीक है, देखिए एक परिवार है, वो एक ही पंक्ति में रहता है, यानी एक पंक्ति हो गई। ठीक है, इसमें कितने परिवार आते हैं? 6, यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर एफ, यानी कि 6 अगर ले लिया जाए तो ए बी सी डी ई तथा एफ, यानी ये ही 6 परिवार इस पंक्ति में निवास करते हैं। ठीक है, अब उसमें बताया जा रहा है कि बी जो है, मान लीजिए जैसे ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 परिवार हो गया, ये 6 परिवार निवास करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है, उसके अनुसार हम इन लोगों को व्यवस्थित क्रम में इधर उधर अदला बदली करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया है कि बी के पड़ोसी एफ तथा डी है, यानी कि जो बी होगा उसका पड़ोसी कौन होना चाहिए? एफ तथा डी। ठीक है, तो देखिए ये पंक्ति हो गई, इस पंक्ति में बी का पड़ोसी एफ तथा डी को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए बी हो गया, इसका पड़ोसी कौन होगा? एफ तथा डी। तो मान लीजिए यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, ऐसे बना दिए। उसके बाद दिया है ई के पड़ोसी ए तथा सी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए है जिसका पड़ोसी ए और सी दोनों किसके पड़ोसी हैं? ई के। ठीक है, तो यदि हम ई को यहाँ बैठाते हैं और इसका पड़ोसी हम ए और सी, ठीक है, बना दिए। अब देखिए क्या दिया है कि ए न तो एफ तथा न तो डी के बगल में रहता है। ठीक है, देखिए ए जो है वह एफ और डी के बगल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए जो है वह डी के बगल में है, और जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डी के बगल में नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस ए को यहां से हटा के हम ए को यहां बैठा देते हैं, सी को यहां बैठा देते हैं। ठीक है, जो कि ई का पड़ोसी तब भी ए और सी था और अभी भी सी और ए ही है। ठीक है, अब देखिए सी भी डी के बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है कि जो सी है वह डी के बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब सी डी के बगल में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम डी को एफ की जगह बैठा दें, एफ को डी की जगह बैठा दें, ये हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, देखिए ये एफ यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बगल में नहीं रहता है, और तो सी का पड़ोसी कौन होगा? अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार देखिए कि यह जो हमने बनाया है क्या वो सही है? 6 परिवार आते हैं, बी के पड़ोसी एफ तथा डी है, तो देखिए बी के पड़ोसी एफ तथा डी है, ई के पड़ोसी ए तथा सी है, तो ई के पड़ोसी ए तथा सी है, ए न तो एफ और न तो डी के बगल में है, तो जाहिर सी बात है ए
इन दोनों के बगल में नहीं है। उसके बाद दिया है कि सी भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है सी भी डी के बगल में नहीं है। जब हम जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से हम बना लेते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन करेगा उस क्वेश्चन का हम सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मेन कार्य हमारा यही होता है कि इस चीज को बनाना। अब देखिए क्या पूछा है कि सी के पड़ोसी कौन है। तो देखिए ये सी है, तो सी का पड़ोसी कौन होगा? सी का पड़ोसी तुम्हारा ई भी हो सकता है, सी का पड़ोसी आपका एफ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिया है 4 विकल्प, इन्हीं 4 विकल्प में से आपका आंसर होगा। तो सी का पड़ोसी कौन हुआ? ई तथा एफ। देखिए इसमें कोई ऑप्शन दिया है? दूसरा दिया है। देखिए ई तथा एफ, तो हमारा जाहिर से आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन किया गया है उस प्रकार से हम व्यक्तियों को निरूपित किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया दूसरा। अब देखिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया है कि उत्तर की ओर मुख करके 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई खड़े हैं। ठीक है, मतलब कि एक पंक्ति है। देखिए अगर आपको दिशा पूछे तो आपको जाहिर सी बात है कि दिशा किधर होती है? देखिए उत्तर ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे की ओर। ठीक है, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो हमें बात करनी है उत्तर की। तो देखिए 5 व्यक्ति खड़े हैं उत्तर की तरफ मुंह करके, तो ये उत्तर हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 व्यक्ति हैं जो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए ई और बी के बीच है, मतलब जो ए है वह ई और बी के बीच है। ठीक, ई डी के दाहिने है, डी और सी अंतिम छोरों पर हैं, तो ठीक बीच में कौन होगा? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछता है तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को समझिए कि उसमें लास्ट में क्या बता रहा है। जबकि लास्ट में जो बताएगा कि लास्ट में कोने पे जो होगा, तो हम उसी चीज को पहले निरूपित करते हैं कि जो कोने पे होगा। तो देखिए क्या दिया है कि डी और सी अंतिम छोर पर है, तो देखिए डी यहां हो जाएगा आपका और सी यहां होगा, क्योंकि इन दोनों को अंतिम छोर पे ही रखना है। ठीक है, अब जाहिर से बच गया ये आपका 3। अब 3 जगह क्या व्यवस्थित करना हमें कि ए जो है ई और बी के बीच है। ठीक है, तो ई और बी के बीच में कौन है? ए। ठीक है, तो देखिए जाहिर सी बात हम ए अगर यहां लिख देते हैं, ए बीच में होगा किसके किसके? ई और बी के। देखिए अगर मान लीजिए ई हो यहां हो गया, बी यहां हो गया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों बीच में हो गए। उसके बाद देखिए क्या दिया है, ई जो है डी के दाहिने तरफ है। ठीक है, तो देखिए ई डी के दाहिने तरफ है। देखिए अगर ये कोई व्यक्ति है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो दाहिने तरफ ही तो ई है। तो इसमें क्या किया गया? ई डी के दाहिने है, तो जाहिर सी बात है कि ई डी के दाहिने ही है। डी और सी अंतिम छोरों पर है, तो डी और सी अंतिम छोरों पर भी है, तो ठीक बीच में कौन होगा? तो जाहिर सी बात है देखिए 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गया, तो ठीक बीच में कौन हो गया? ए। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? पहला यानी ए, यानी कि ए जो है वो ठीक बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्रम तथा रैंक निर्धारण के सवाल को इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।